नमस्कार, मैं अनुश्री वार्दू सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। फर्जी एसओजी बताकर बोलेरो गाड़ी लूटने वाले 3 अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस ने चलाया नो पार्किंग अभियान। वन भूमि को लेकर वन विभाग व ग्रामीण आमने सामने। गुरिल्ला जन जागरण रथ यात्रा पहुंची उत्तरकाशी। ब्लॉक परिसर में हुआ बीडीसी बैठक का आयोजन। चमोली घटना के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने दिए निर्देश। शराब के नशे में वाहन चलाने पर पुलिस ने किया चालक को गिरफ्तार, वाहन सीज। पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने किया अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन। संदिग्धों के साथ तेज रफ्तार वाहनों पर कसी जा रही नकेल। सत्यापन अभियान के तहत एक मकान मालिक पर हुई 8,000 रुपए की चालानी कार्रवाई। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने व दुष्कर्म करने वाला आरोपी एवं उसका साथी गिरफ्तार। छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर की गई तालाबंदी। अब खबरें विस्तार से। फर्जी एसओजी बताकर बोलेरो गाड़ी लूटने वाले 3 अभियुक्तों को उधम सिंह नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए अभियुक्तों में से एक राजनीतिक पार्टी का पदाधिकारी बताया जा रहा है। पुलिस ने अभियुक्तों से लूटी हुई बोलेरो गाड़ी भी बरामद कर ली है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये एक्चुअली एसओजी के नाम पर एक्सटॉर्शन और इसमें लूट का एक मामला प्रकाश में आया था। एक जो स्क्रैप कारोबारी है उनसे डिमांड की गई कि भाई आप स्क्रैप का काम कर रहे हैं, ये अवैध है, हम एसओजी से हैं और अगर आप नहीं देंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर लगाया जाएगा, आपको जेल भेजा जाएगा। इसी नाम पर उनसे पैसे मांगे गए और उनकी एक बोलेरो गाड़ी को लूटा गया। तो इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए इसमें कार्रवाई की गई। 3 अभियुक्तों को इसमें हमने गिरफ्तार किया है और साथ में जो लूटी गई बोलेरो है वो भी हमने बरामद की है। बाकी इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और साथ में जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनमें से एक अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी प्रकाश में आया है। अभी उसमें डकैती का मुकदमा उसके खिलाफ पूर्व में पंजीकृत है और वो फिलहाल अभी ट्रायल में चल रहा है। तो इस तरह से हमने एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में इस घटना का खुलासा किया और जो 3 अभियुक्त प्रकाश में आए थे उनको गिरफ्तार करके उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा नगर में सुगम एवं सुव्यवस्थित यातायात हेतु सीओ ट्रैफिक व ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को नो पार्किंग में सड़क किनारे खड़े वाहनों पर कार्रवाई करते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के चलते अल्मोड़ा ट्रैफिक पुलिस ने अभियान चलाया जिसमें सीओ ट्रैफिक के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस ने नो पार्किंग में खड़े सभी वाहनों पर जैमर लगाकर चालानी कार्रवाई की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। वन भूमि में चारा बोने को लेकर एक दिन पूर्व खटीमा वन विभाग व गुर्जरों के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खेत जुताई को रुकवा दिया। आपको बता दें, सुरई रेंज के कक्ष संख्या 9 में वन भूमि में बसे गुर्जरों द्वारा पशुओं को चारा बोने के लिए खेत की जुताई कर चारा होने की शिकायत पर डिप्टी रेंजर सतीश रेखाड़ी भारी बल के साथ मौके पर पहुंचे और वन भूमि जोतने से रोक दिया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब भी आए और सारे रेंजर्स भी आए हुए हैं यहाँ पर। इन्होंने अपने एरिया को डिमार्केट करें और हम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इशू के लिए ही खड़े हैं। तो इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि इनका प्रपोजल है बाद में जाके कि यहाँ पर एक इकोलॉजिकल पार्क डेवलप करेंगे जिसमें म्यूजियम होगा, गुज्जर ट्रेल होगी और वगैरह और अन्य चीज़ें भी होंगी इसमें। तो उसी के लिए यहाँ सिर्फ हम कोई एविक्शन वगैरह नहीं, सिर्फ एक डिमार्केशन कर रहे हैं अपनी लैंड, क्योंकि उनको पता चले कि हमारी लैंड कितनी है। टोटल इनकी यहाँ पर लगभग मिला के 42 हेक्टेयर की करीब लैंड है। उसी सिलसिले में आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें बुलाया था तो हम लॉ एंड ऑर्डर इशू में यहाँ पर ये साइफन चौकी है, उसके निकट कुछ वन भूमि जो खाली पड़ी हुई थी काफ़ी समय से, उसे आज हम उसका सीमांकन कर उसे सुरक्षित करने हेतु कर रहे हैं। इसमें आगामी वृक्षारोपण सत्र में वृक्षारोपण भी प्रस्तावित है और इस क्षेत्र में चूँकि इको टूरिज्म गतिविधियों के लिए भी ये क्षेत्र चयनित किया गया है तो उसमें उस संबंध में भी कार्य कराए जाने हैं, जिस हेतु इस रिक्त भूमि को आज सीमांकित किया जा रहा है। अचानक ये काफ़ी लाभदायक समस्या है। इसमें शासन में प्रस्ताव भी हमने इसमें भेजे हुए हैं और खाली भूमि का चयन था, क्योंकि बीच में बारिश वगैरह हो गई थी, इस कारण ये कार्य नहीं हो पाया। करीब 15-20 दिन पहले मैं एक बार विजिट करने आया था तो मैंने इन लोगों को भी, जो यहाँ पर हमारे गुजर इत्यादि रह रहे हैं, उन्हें भी मैंने बताया था कि ये प्रस्तावित है जो कार्य किया जाना है। इसके उपरांत लगातार बारिश होने की वजह से ये नहीं किया सका। आज मौसम ठीक था 2 दिन से, तो इसलिए आज ये कार्य किया गया। 1998 से हम लोग चारा लगाते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। तो उसके बाद में लोगों ने बीच में रोका, फिर हमारे लिए एक शासन आदेश किया 2013 में हरीश रावत के टाइम में। शासन आदेश के बाद लोगों ने फिर लगाना शुरू कर दी ज़मीनें। लगाते लगाते अब इन्होंने बगैर नोटिस के आ गए, आज हमारे ऊपर ही आक्रमण कर दिया।
हमें को बताया भी नहीं, को पूछा भी तोड़ देंगे। जब आज जमीन ले ली तो कल को झाला भी तोड़ देंगे। है तो फॉरेस्ट ही है, तोड़ रहे हैं। मगर हमारा पशुपालन का काम है, हमारा जानवरों का काम है। बाकी इन्होंने पार्क में ले ली, पार्क पूरा शहर का एरिया है, टाइगर है पूरा। हम तो बांध के अपने पशुओं को पालते हैं, चारा लगाते हैं, चारा डाल के अपने जानवरों का पालन पोषण करते हैं। गुड़िया जन जागरण रथ यात्रा के उत्तरकाशी पहुंचने पर गुरुओं ने जनपद मुख्यालय में विशाल जुलूस निकाला एवं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तराखंड को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। याद करो, का सम्मान करो, 1962 याद करो, का सम्मान करो, 1962 याद करो। जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत ब्लॉक परिसर में ब्लॉक के सभी बीडीसी मेंबर्स के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कार्यक्रम अधिकारी, ब्लॉक प्रमुख और कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बीडीसी मेंबर्स और ग्राम प्रधानों द्वारा अधिकारियों को क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया गया। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। क्षेत्र पंचायत जसपुर की बैठक में लगभग सभी विभाग उपस्थित थे। सूचनाएं भी सभी को दी गई थी और विशेषकर सिंचाई विभाग से कोई प्रतिनिधि पहुँचे नहीं, उनको यहाँ से कॉल की गई थी। विशेषकर पेयजल और विद्युत विभाग की मुख्य समस्याएं थी, लोगों की बहुत सारे प्रस्ताव थे, बहुत सारे उनका समाधान किया गया और जो समाधान तत्काल नहीं हो पाए उनको 15 दिन के अंतर्गत सभी विभागों को यह अवगत कराया गया है कि वो अपने स्तर से जो भी कार्रवाई हो उससे क्षेत्र पंचायत और संबंधित जो हमारे सदस्य हैं उनको अपने स्तर से अवगत कराना कष्ट करेंगे। और बैठक जो है बड़े अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई, माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में। चमोली एसटीपी प्लांट में करंट फैलने से 16 लोगों की मौत के बाद कुमाऊं के सभी एसटीपी प्लांट में अलर्ट जारी कर दिया गया है। सभी ऐसे प्लांट में सावधानी और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, चमोली में हुई घटना के बाद कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने सभी प्लांट, औद्योगिक इकाइयों और उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सब स्टेशन में उपकरणों की सुरक्षा को सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। बहुत दुखद घटना है और विद्युत की सेफ्टी तो केवल एसटीपीज में नहीं, इनफैक्ट सभी जगह है। और बरसात में और ज़्यादा इसलिए हो जाती है कि कई जगह रिसाव होता है, लीकेज होता है, अर्थिंग के इश्यूज भी आते हैं। अभी बहुत जनरल सेफ्टी डायरेक्शंस भी विद्युत विभाग की ओर से आए थे। इससे पहले मैंने सबसे पहले तो यूपीसीएल से ये कहा है कि जो आपके सबस्टेशंस हैं, जहाँ भी आपके उपकरण हैं, एक तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी तरीके से डूबे ना। अगर ये जलमग्न होते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क रहता है कि करंट फ्लो कहीं से कर जाए और किसी की डेथ हो। एसटीपीज की जहाँ तक आपने बात करी है कि उनका संचालन नॉर्मली जल निगम, जल संस्थान इनके पास रहता है और आमतौर पे जो एसटीपीज कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका जो मेंटेनेंस पीरियड होता है उसमें जो ऑपरेटर्स हैं उनके पास रहता है। तो एक तो इंटरनल एसटीपीज के लिए मैंने डायरेक्शंस दिए हैं सभी एजेंसीज को कि अपनी ओर से इसके ऑडिट के डायरेक्शन तो शासन ने भी किए हैं। एसओपीज होती हैं, नॉर्मली भी होता है, ऐसा नहीं कि स्पेशल डायरेक्शंस हो, इट शुड बी डन इन अदरवाइज। और दूसरा मैंने यूपीसीएल के जो दोनों हमारे चीफ इंजीनियर हैं उनसे भी कहा है कि अपने एंड पे भी सेफ्टी के जितने भी मसले हैं इनको दिखा लें और जहां विद्युत निरीक्षक को भेजना है सेफ्टी इंस्टॉलेशंस में उनकी ओर से भी इसकी रिपोर्ट आ जाए। सरकारी कार्यालयों में भी समय समय पर में डायरेक्शंस देते हैं, क्योंकि सरकारी कार्यालय भी कई बार आपने देखा होगा पूर्व में भी शॉर्ट सर्किट हुए हैं और हमारे ऑफिस में कुछ जगह अग्नि की घटनाएं भी हुई हैं, फायर भी हुई शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो उसके ऑडिट के लिए भी कहा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा द्वारा जनपद में सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु शराब पीकर वाहन चलाने, ओवरलोडिंग, ओवर स्पीडिंग, रैश ड्राइविंग करने एवं रेट्रो साइलेंसर का प्रयोग कर स्टंटबाजी करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसके चलते द्वाराहाट पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चला रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया और वाहन को भी सीज कर लिया। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट।
पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने नए मॉडल फील्ड में अंडर 19 क्रिकेट चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पूर्व दर्जा मंत्री ने युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखाए, साथ ही उन्हें खेलों में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी किया एवं युवाओं से नशे से दूर रहने और अध्ययन खेलों में अपना समय देकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाए रखने की अपील की गई। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। हल्द्वानी बहुउद्देशीय भवन में बने करीब 1 करोड़ रुपए की लागत से सीसीटीवी कंट्रोल रूम को 1 माह का समय पूरा हो गया है और पुलिस लगातार इन कैमरों की मदद से संदिग्धों पर नजर रख रही है। वहीं तेज रफ्तार और गलत तरीकों से वाहन चलाने वाले लोगों पर तुरंत कार्रवाई भी की जा रही है। ऐसे लोगों के वाहनों का पुलिस द्वारा ऑनलाइन चालान किया जा रहा है। वहीं ये कैमरे शहर में होने वाले अपराध को रोकने में भी कारगर सिद्ध हो रहे हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। ये वो जो सर्वर वगैरह पूछो कौन है वो में जो है सबसे पहले देहरादून में ऐसा जो है ये एक स्मार्ट कंट्रोल रूम जिसको हम कहते हैं, पुलिस स्मार्ट पुलिस की ओर जा रही है उत्तराखंड पुलिस। तो इसमें जो है ये बड़े जनपदों के लिए जो है ये जैसा हरिद्वार और देहरादून में पहले स्टेज में बना था, सेकंड स्टेज में अभी ये नैनीताल उधम सिंह नगर के लिए जो है PHQ ने टेलीकॉम से हमको ये 1 करोड़ रुपए दिए। उसमें जो है कैमरे लगे, इसमें वीडियो वॉल लगी है, सर्वर्स लगे हुए हैं। तो इससे हमने पूरा जो है कैमरा का लगभग 90 कैमरा है जिससे पूरा हल्द्वानी शहर को हमने कवर किया है। चप्पे चप्पे पे पुलिस की नज़र होती है, कई बार मैन पावर कम होता है या नॉर्मल आँख देख नहीं पाती, तो ये पुलिस की तीसरी आँख है। तो इससे हमारे पास डाटा भी सेव रहता है, सर्वर पे हमारे पास 3 महीने का डेटा सेव है। तो इस पर हम लोग जो है जो संदिग्ध लोग घूम रहे रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, उस पर नज़र रखते हैं। इसके अलावा कोई मोबाइल फ़ोन छीन के भागता है, बैग छीन के भागता है या एक्सीडेंट करके भागता है, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन पे अभी कई सारे केसेस हमने जो है करीब 100 से ज़्यादा केसेस ऐसे वर्कआउट किए होंगे जो मोबाइल छीन के भागे, बैग छीन के भागे हैं या एक्सीडेंट करके भागे हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, और इसके अलावा क्राइम के भी बहुत केसेस हमने इससे अभी वर्कआउट अभी हाल ही में हमारा महीना भर हुआ है, अभी माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया था। 1 महीने में जो है कई अच्छे बड़े बड़े केसेस हमने जो है ये स्मार्ट सिटी कंट्रोल रूम जो हमारा हल्द्वानी में लगा इससे वर्कआउट किया है। SSP अल्मोड़ा द्वारा जनपद में आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम हेतु समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत वृहद स्तर पर सत्यापन अभियान चलाकर बाहरी व्यक्तियों एवं किराएदारों व ठेले वालों का 100% सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत लमगड़ा पुलिस ने बिना पुलिस सत्यापन किराएदार रखने पर एक मकान मालिक पर 8,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। नाबालिग को बहला फुसलाकर भगाने, दुष्कर्म करने और नाबालिग के घर से नकदी और गहने मंगाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर ठिकाने लगाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही नाबालिग को भी सकुशल बरामद किया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में वादी द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें उसने अपनी एक नाबालिग बच्ची को भगाने और उसको अपहरण करने के संबंध में एक तहरीर दी थी। और क्योंकि नाबालिग बच्ची से मामला जुड़ा था तो हमने तत्काल इसमें अभियोग पंजीकृत किया और इसमें टीमें गठित की गई जिनको CO सिटी और जो प्रभारी निरीक्षक ट्रांजिट कैंप है वो लीड कर रहे थे। तो इस पूरी टीम जिसमें नीमा बोरा और बाकी हमारे कांस्टेबल्स की टीम थी, उन्होंने पूरी मेहनत और प्रोफेशनल पुलिसिंग के साथ जो है इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम शुरू किया। CCTV कैमरास देखे गए और धीरे धीरे इनके कॉन्टैक्ट इत्यादि ट्रेस करते हुए हम लोगों ने इसमें से 2
जो मुख्य अभियुक्त है वो तथा जो नाबालिग जिसका अपहरण करके उनके साथ जो है गलत काम किया गया था, उनको हमने हरिद्वार से अरेस्ट किया उसको, और उसके बाद उसकी निशानदेही पे और उसमें घटना को आगे डेवलप करते हुए एक अरेस्टिंग हम लोगों ने यहाँ उधम सिंह नगर ट्रांजिट कैंप क्षेत्र से की, और साथ में हमने इसमें जो एक सह अभियुक्त है उसकी निशानदेही पे जो ये नाबालिग बच्ची थी, ये अपने घर से जो 21 तोले सोना जो ले गई थी, वो 21 तोले सोना 70,000 रुपये कैश जो कि इनके अकाउंट में डिपॉजिट था, और साथ में इनका एक ATM जिसकी सहायता से इन्होंने 40,000 रुपये का एक मोबाइल भी खरीदा था अभियुक्तों ने, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने बरामद की, और एक बहुत अच्छा खुलासा और एक बहुत अच्छा अनावरण जो है पुलिस टीम के द्वारा किया गया। और इस टीम ने बहुत ही मेहनत से काम किया, और इसके बाद जो नाबालिग लड़की थी उसको हम लोगों ने रेस्क्यू किया है, और इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से एक मैसेज हम लोग ये देना चाहते हैं कि अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखें, उनसे वार्तालाप करते रहें, लगातार उनका कॉन्फिडेंस बनाए रखें, उन्हें अकेला ना महसूस होने दें, ताकि वो इस प्रकार के किसी लोगों के झांसे में आकर के अपना पैसा और अपनी रेपुटेशन जो है वो खराब ना कर बैठे। सरदार भगत सिंह राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आज छात्र संघ पदाधिकारियों द्वारा अपनी कई मांगों को लेकर कॉलेज गेट पर धरना प्रदर्शन कर तालाबंदी कर दी गई, जिस पर क्षेत्रीय विधायक शिव अरोड़ा ने मौके पर पहुंचकर छात्र संघ नेताओं की मांग को विस्तार से सुना। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जैसे कई बार छात्र उद्दंड होते हैं, अपनी उद्दंडता में आखिरकार वो बच्चा हमारा बच्चा है ना, तो विदेश से तो आया नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद सारी मांगे थी, प्रवेश का समय चल रहा है, कई सारी समस्याएं थी और उन समस्याओं को लेकर छात्र आक्रोशित थे। कल प्राचार्य महोदय से वार्ता भी की थी उन्होंने, उसमें समाधान नहीं निकल पाए। आज वो आंदोलनरत हो गए, आंदोलन उग्र हो गया, तालाबंदी हो गई। मुझे जैसी जानकारी मिली मैं स्वयं यहाँ पर आया हूँ, और जो उनकी मांगे हैं, चाहे जो प्रवेश लेने बच्चे आए हैं उनके लिए सुविधाएं देने की मांग हो कि टेंट लगे, पानी की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, उन्हें हेल्प डेस्क उनके लिए बनाई जाए। साथ ही साथ जो है पुस्तकालय खोलने की आवश्यकता है, पुस्तकें देने की आवश्यकता है, वहाँ पे किसी को डिप्यूट करने की आवश्यकता है। सड़क टूटी हुई है, तो सड़क जो टूटी है जहाँ पानी भर जाता है, चलना दूभर है, उससे वो आवश्यकता थी, तो उसके निर्माण के लिए मैंने तुरंत निर्देशित कर दिया। 7 दिन के अंदर उसका काम शुरू कर देंगे। बीबी में आर्थिक अनियमितता का एक विषय आया था कि बच्चों से कुछ आर्थिक अनियमितता की गई है, तो उसके लिए भी जांच के आदेश कर दिए हैं। अगले 3 दिन के अंदर वो जांच कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, तो उसी स्तर पर डायरेक्टरेट और शासन से बात की जाएगी। और ऐसे जितनी भी समस्याएं थी उन समस्याओं को लेकर छात्र आंदोलनरत थे। मैं यहाँ आया हूँ, आज उन्हें वार्ता की है, प्राचार्य महोदय और उनकी टीम से भी वार्ता की है, और उसका समाधान की तालाबंदी खोल दी गई है। और अब एक कमेटी जो है, जो छात्र संघ की है और जो कॉलेज प्रबंधन कमेटी है, वो आपस में सामंजस्य करके अभी आगे दीर्घकालिक समाधान निकालेगी। से अनेकों समस्याएं महाविद्यालय में आ रही थी, भले वो जलभराव की समस्या हो या छात्रों का व्यवहार ठीक ना हो, प्राध्यापकों का व्यवहार ठीक ना हो छात्रों के साथ में, पानी जो है पीने का गंदा था। ऐसी अनेकों समस्याओं को लेकर जो है छात्र संघ द्वारा तालाबंदी की गई। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी उसमें धरने में मौजूद थे, और विधायक जी के आश्वासन के बाद जो है ताला खोल दिया गया है। और निश्चित रूप से 7 दिनों में अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो हम और उग्र आंदोलन के लिए तैयार। भीमताल क्षेत्र के 200 गांव और चंपावत जिले को जोड़ने वाले मुख्य हेड़ाखान मोटर मार्ग जिसे क्षतिग्रस्त हुए कई महीने हो चुके हैं, और इन दोनों बरसात के दौरान लगातार लैंडस्लाइड भी हो रही है। इसके चलते क्षेत्र के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने, सीओ भूपेंद्र धोनी समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 80 रुपया। देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट रास्ता है, और केवल हेड़ाखान तक नहीं, इसके आगे उखलकांडा, और बहुत से लोग इनफैक्ट इसको चंपावत जाने के लिए भी यूज करते हैं, और रीठा साहब भी जाना है तो भी इसको यूज करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट रोड है। इसमें अब इस स्लाइड को आए हुए काफी लंबा समय हो गया है, और 280 मीटर के पैच में एक तरह से बैठ रही है जमीन। अभी इसमें 2 पहलू पे काम चल रहा है। पहला तो ये कि जो जमीन बैठ रही है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत आवश्यक है कि ये फर्दर ना बहे। तो इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने 25 लाख रुपए एक प्राइमरी स्टडी के लिए टीएचडीसी को दिए थे, जो उनको मिल गए हैं। वो अपनी रीडिंग्स यहाँ से ले चुके हैं और अपनी कार्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद इवेंचुअली इसमें कितनी लागत आएगी इसको प्रपोज करेंगे वर्ल्ड बैंक में या अन्य जगहों पे, और डिजास्टर मिटिगेशन में भी प्रपोज कर सकते हैं। और दूसरे एस्पेक्ट पे जो काम चल रहा है, क्योंकि वर्तमान अलाइनमेंट अनसेफ हो गया है, तो एक दूसरा अलाइनमेंट इसका प्रपोज हुआ है, जो कि फॉरेस्ट लैंड से गुजरते हुए 2 किलोमीटर अंदर
किलोमीटर 5 जो इस सड़क का था वहां पे मिलेगा। और उसमें जो फॉरेस्ट केस की कार्रवाई है वो लगभग पूरी हो गई है। इसके लिए 3 हेक्टेयर क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए जमीन की आवश्यकता थी, जो बेताल घाट में दे दी गई है और उसको ऑनलाइन करके पास करवा देंगे। उसके बाद पीडब्ल्यूडी अपने एस्टिमेट्स बना देगी। मीनवाइल यहाँ पे 2 जो है मशीन्स पीडब्ल्यूडी की ओर से यहाँ पे लगी हुई हैं, जो फुल टाइम रहती हैं, जिसके ड्राइवर भी काठगोदाम में रहते हैं, ताकि बरसात के दौरान जब भी स्लाइड आए तो इसको हम हटाते रखें और जो यातायात को है वो सुचारू रखें। काठगोदाम हेड़ा खान रोड का जो है ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें ये अभी राजस्व से रेगुलर पुलिस में आया है। हेड़ा खान में हमारे यहाँ एक चौकी की भी अभी शुरुआत हुई है, तो यहाँ थोड़ा सा जो है आपदा से जो बड़ा पहाड़ नीचे आया है, जिससे जो है कुछ एक्सीडेंट की भी संभावना जो है बारिश की वजह से हो सकती है। तो जो यहाँ का जो चौकी का स्टाफ है उनको निर्देशित किया गया है कि यहाँ परमानेंट जो होमगार्ड वगैरह रखे और गाड़ियां जो आती जाती है उस पर भी नजर रखे। और ये इस तरीके की ये बहुत बड़े लेवल का एक भूस्खलन है ये जो यहाँ देखा जा रहा है, इससे बड़ी आपदा ना हो इसमें हम लोग अलर्ट है। और ऐसे ही तमाम जो पॉइंट्स है, जो आपदा का जो दौर चल रहा है, टाइम आ रहा है, जो भूस्खलन हो रहे जगह जगहों पर, उन सब का जो है मैं रिव्यू लेकर जो है जो प्रॉपर हमारी डिप्लॉयमेंट होती है वो डिप्लॉयमेंट वहां पर लगाकर उस पर ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब पक ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन उत्तराखंड सचिवालय संघ के द्विवार्षिक चुनाव 31 जुलाई को होने हैं, इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि गुरुवार को जारी अधिसूचना के अनुसार मंगलवार 25 जुलाई को नामांकन पत्र भरे जाएंगे। इसी दिन नामांकन पत्रों की जांच भी की जाएगी एवं 26 जुलाई को नाम वापसी होंगे। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 28 जुलाई को सचिवालय स्थित एटीएम चौक पर आम सभा को संबोधित कर सकते हैं। इन सभी प्रक्रियाओं के बाद सोमवार 31 जुलाई को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा, जिसके बाद इसी दिन परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। वहीं चुनाव की तिथि घोषित होते ही सचिवालय में दावेदार सक्रिय हो गए हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। देखिए, द्विवार्षिक चुनाव सचिवालय संघ के फरवरी से ड्यू हैं और चूंकि बीच में निर्वाचन अधिकारी की व्यवस्था के कारण चुनाव 31 को होना निश्चित हुआ है। और जिस तरह से कर्मचारियों ने विगत कई वर्षों से अपनी ऊर्जा, अपना सहयोग, अपना समर्थन इस सचिवालय संघ को स्थापित करने में दिया है, मुझे लगता है कि उसी के अनुरूप सचिवालय सेवा के हमारे तमाम वो साथी पुराने अनुभवों का लाभ लेते हुए, पुराने हमारे संघर्षों का लाभ लेते हुए आगे एक मजबूत संगठन बनाएंगे और मजबूत कार्यकारिणी का गठन करेंगे। और मुझे उम्मीद है उन तमाम साथियों पे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का सहयोग दिया है, वो विश्वास दिया है और एक ऐसी अपनेपन का भाव दिया है जिससे मैं पुनः इस चुनावी महाबेला पर अपने अध्यक्ष पद के प्रत्याशी के रूप में पुनः आ रहा हूँ और अपने लोगों की सेवा करने के लिए विगत 10 वर्षों से मैं लगातार उन तमाम कर्मचारियों की सचिवालय के और तमाम प्रदेश के कर्मचारी संगठनों में सिर्फ कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ और संघर्ष कहीं ना कहीं भगवान की दया से सफल भी हो रहा है और आगे भी सफल होता रहेगा, इस उम्मीद के साथ, इस संकल्प के साथ कि हम कर्मचारी हित को सर्वोपरि रखेंगे और कर्मचारी संगठनों को सरकार के साथ जो भी सामंजस्य स्थापित करते हुए अपनी मांगों को पूरा करवाएंगे। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, जिस पर सीएम धामी ने मंडी का निरीक्षण किया और जनता को सब्जियों के दामों में राहत मिलने का आश्वासन भी दिया था। वहीं अब मंडी समिति द्वारा हर दिन सब्जियों का भाव तय किया जा रहा है। वहीं महंगाई को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मॉनसून के सीजन में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमें दूसरे राज्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिन सब्जियों की उपज मॉनसून में कम होती है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हमें इस दौरान किसानों का भी ध्यान रखना पड़ता है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। वर्षा काल में चीजें आती है, दिक्कतें आती है, लेकिन दूसरे देशों में प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जब कभी कोई वस्तु कम हो जाती है तो उसका प्रयोग भी हम कम मात्रा में करें और क्योंकि कृषकों का भी सम्मान का पक्ष रखना पड़ता है, तो उपज कम होगी तो महंगाई बढ़ती है। वर्षा काल में बस्तियाँ उत्तराखंड में हर वर्ष निर्माण होती है। बहुत जल्दी सामान्य मौसम हो और लोगों को
मूलभूत आवश्यकता चीजें प्राप्त होती रहे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीला न्यूज चैनल से। धन्यवाद।